अगर आप हिस्ट्री को देखें तो एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखेगा। इंसान ने सिटीज बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई, सिविलाइजेशंस बनाई, लेकिन हिस्ट्री का सबसे कॉमन इवेंट क्या है? वॉर। और आज भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के अराउंड टेंशन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वॉर्स होते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या फिर इंसान की साइकोलॉजी और पावर की फिलॉसफी इसके पीछे का रियल रीजन है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन वॉर्स का इफेक्ट सिर्फ उन कंट्रीज पर नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और हाँ, इंडिया पर भी। आज हम समझेंगे वॉर के पीछे की साइकोलॉजी, फियर, पावर और ईगो। पार्ट 1, फियर। वॉर की साइकोलॉजी हिस्ट्री में बहुत से वॉर्स अटैक से नहीं, फियर से शुरू हुए हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी डिलामा। मतलब जब एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी स्ट्रांग करती है तो दूसरी कंट्री को थ्रेट फील होता है और फिर वो भी मिलिट्री पावर बढ़ाती है और धीरे धीरे टेंशन एस्केलेट होने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया को लग रहा था कि अगर यूक्रेन वेस्टर्न अलायंसेस के और क्लोज चला गया तो उसकी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डेंजर में आ सकती है, और यूक्रेन को लग रहा था कि उसकी सॉवरेनिटी थ्रेट में है। दोनों साइड्स अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन आयरॉनिकली इसी प्रोसेस ने कॉन्फ्लिक्ट को और बड़ा बना दिया। यह है फियर की साइकोलॉजी। पार्ट 2, पावर, वॉर की फिलॉसफी। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, पावर। हिस्ट्री में नेशंस सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वो इन्फ्लुएंस भी चाहते हैं। रिसोर्सेज, टेरिटरी, एनर्जी रूट्स, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इसीलिए फिलोसोफर्स वॉर को सिर्फ वायलेंस नहीं मानते। वॉर को डिफाइन किया गया है पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। और अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें तो वहां का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं है, एनर्जी का भी है। ऑयल, गैस, ट्रेड रूट्स। ईरान का रीजन ग्लोबल एनर्जी सिस्टम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और जब एनर्जी रूट्स कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाते हैं तो इंपैक्ट पूरी दुनिया को फील होता है। पार्ट 3, ग्लोबल इंपैक्ट। आज की दुनिया कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है, इसलिए एक वॉर सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता। एग्जाम्पल, अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाते हैं, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये डोमिनो इफेक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। पार्ट 4, इंडिया पर इफेक्ट। अब क्वेश्चन आता है, इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। मतलब हमारी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। और जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है या ऑयल प्राइसेस स्पाइक होते हैं तो इंडिया में भी फ्यूल प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। फ्यूल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने का मतलब है फूड और डेली गुड्स महंगे, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। इसलिए कभी-कभी जो वॉर हजारों किलोमीटर्स दूर हो रहा होता है, उसका इंपैक्ट हमारी डेली लाइफ तक आ जाता है। पार्ट 5, ईगो, ह्यूमन नेचर। लेकिन वॉर का एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ईगो। नेशनल प्राइड, आइडेंटिटी, ऑनर। कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं होते, वो सिंबॉलिक भी होते हैं। कंट्रीज अपनी रेप्यूटेशन और प्रेस्टीज प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, और जब ईगो फियर और पावर के साथ कंबाइन हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट और डेंजरस हो सकता है। फाइनल इंसाइट, अगर हम ऑनेस्टली देखें तो वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स के बीच नहीं होते, वो इंसान की साइकोलॉजी के अंदर होते हैं। फियर, पावर और ईगो। और जब ये तीन फोर्सेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरैक्ट करती हैं तो वॉर्स ऑलमोस्ट इनविटेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर सोसाइटीज इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझ लें तो शायद कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना पॉसिबल हो सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके हिसाब से वॉर्स का सबसे बड़ा रीजन क्या है? फियर, पावर
या ईगो? कमेंट में लिखिए सिर्फ एक वर्ड। और अगर आपको साइकोलॉजी, पावर और वर्ड सिस्टम्स को समझना इंटरेस्टिंग लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे हिस्ट्री की एक और हिडन स्ट्रैटेजी।